हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों ने डीएम के थ्रू मुझसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ वीडियो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पे बनाए या कुछ वीडियो जो नए ट्रैफिक रूल्स है उस पर भी बनाए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया कानून है, संशोधन कानून है, इसलिए यह पूरे देश भर में समान रूप से लागू होगा। अब इसमें बात करेंगे उन लोगों की, जैसे जो लोग टू व्हीलर पर है, टू व्हीलर होने के बावजूद उस पर 2 से ज्यादा लोगों को बिठाते हैं, या ऐसे लोग जो कार में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन उन्हें सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं। ऐसे लोग जहां पहले 100 रुपए दे के बच जाते थे, अब इन लोगों के लिए 1000 रुपए की पेनाल्टी तय की गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हेलमेट पसंद नहीं, हेलमेट होने के बावजूद पहनते नहीं है, या कई लोगों ने हेलमेट आज भी खरीदे नहीं है। ऐसे लोग जो पहले 100 रुपए देते थे, अब इनके लिए 1000 रुपए की पेनाल्टी के साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का भी प्रावधान रखा गया है। अब बात करेंगे एकदम नए नियम की। हम देखते थे कि कुछ गाड़ियां इमरजेंसी व्हीकल होती, जैसे पुलिस कार, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड गाड़ी। ऐसी गाड़ियां जब सड़क पर आती थी तो उनका हॉर्न सुनने के बावजूद भी लोग उन्हें जगह नहीं देते थे, सड़क पे साइड नहीं होते थे। ऐसे लोग यदि अब पाए जाते हैं तो तुरंत 10,000 रुपए की पेनाल्टी तय की गई है। अब बात करेंगे उन लोगों की जो गाड़ी तो ड्राइव करते हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है। जी हाँ, विदाउट लाइसेंस यदि कोई पकड़ में आता है तो पहले 500 की पेनाल्टी थी, अब वो बढ़ाकर 5000 की पेनाल्टी की गई है। इसलिए अपना लाइसेंस अवश्य बनाएं। यदि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो जब भी ड्राइविंग करने जाए लाइसेंस को हमेशा अपने साथ कैरी करें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइसेंस जरूर कैरी करते हैं लेकिन उनका लाइसेंस रद्द होता है। दोस्तों, लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी समाप्त होने के बाद कानून की नज़र में वह लाइसेंस रद्द माना जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रद्द लाइसेंस के साथ पकड़ में आता है तो उसके लिए 10,000 रुपए की पेनाल्टी तय की गई है। इसलिए समय रहते अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाएं और जागरूक बन के काम करें। अब उनकी बात करेंगे जिनके पास हेलमेट भी है, जिनके पास लाइसेंस भी है, लेकिन वो दूसरी की जिंदगी के साथ खेलते हैं, जो खुद की जिंदगी के साथ खेलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो सड़क पर स्टंट दिखाते हैं, जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए 5000 रुपए की पेनाल्टी है। जी हाँ, दोबारा पकड़ आने पे 10,000 की पेनाल्टी, और बार बार इसके अलावा पकड़ आने पर, गलती दोहराए जाने पर जेल की भी सजा हो सकती है। अब बात करेंगे उनकी जो ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाते हैं, समय या गति सीमा को पार करके गाड़ी चलाते हैं। ऐसे लोग जहां पहले 400 से 500 की पेनाल्टी देते थे, अब उन्हें तुरंत 2000 की पेनाल्टी से चार्ज किया जाएगा। अब बात करेंगे शराब पी के गाड़ी चलाना। जी हाँ, यह एकदम निंदनीय अपराध है। शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है तो उसके लिए 2000 का पेनाल्टी था, लेकिन नए नियम के बाद जब सरकार ने देखी है कि ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस में निरंतर बढ़ोतरी ही हो रही है तो 10,000 की पेनाल्टी तय की गई। अब बात करेंगे दोस्तों उनकी जिन्होंने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदे थे लेकिन उसका इस्तेमाल वे कमर्शियल पर्पस या ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते विदाउट परमिट। जी हाँ, यदि कोई गाड़ी विदाउट परमिट उपयोग में पाई गई तो उनके लिए 5000 की पेनाल्टी को बढ़ाकर 10,000 रुपए तय कर दिया गया है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो ओवरलोडेड गाड़ी चलाते हैं। जी हाँ, हम सड़क पे देखते हैं कई गाड़ियां ओवरलोडेड होती है, जिनके लिए पहले 2000 रुपए पेनाल्टी और 1000 रुपए प्रति टन निश्चित था, अब वो 20,000 रुपए की पेनाल्टी और 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय किया गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें गाड़ी का इंश्योरेंस बेफिजुल या फिजुल की खर्चा लगता है। तो बताना चाहूँगी, यदि कोई व्यक्ति बिना इंश्योरेंस के पेपर के पकड़ में आता है तो 2000 रुपए की पेनाल्टी, और यदि गलती दोबारा दोहराई जाती है तो 4000 रुपए की पेनाल्टी के साथ आगे की कार्रवाई हो सकती है। अब बात करेंगे सबसे कॉमन टॉपिक जिसके लिए पहले कानून में कोई प्रावधान नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे घर के बच्चों की। अक्सर देखा जाता है कि टीन एज के बच्चों को गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है और उनके अभिभावक उन्हें रोकते टोकते भी नहीं हैं, जिसके कारण वे कई बार हादसों का शिकार होते हैं,
जिसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान झेलना कई बार होता है। तो अब बात करेंगे, नाबालिग यदि कोई गाड़ी चलाता हुआ पकड़ में आता है या उसके द्वारा कोई हादसा होता है तो सबसे पहले 25,000 रुपये की पेनाल्टी, साथ ही इस बार क्रिमिनल लायबिलिटी गाड़ी ओनर के खिलाफ और उस नाबालिग के खिलाफ तय होंगी, जिसमें 3 साल की जेल के साथ उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। साथ ही उस नाबालिग बच्चे को 25 साल की उम्र तक कोई भी लाइसेंस इशू नहीं होगा। ऐसी सजा का प्रावधान तय किया गया है। इसलिए जागरूक रहे और सतर्क रहे और अपने सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहे। दोस्तों, सरकार द्वारा बनाए गए नियम लोगों में बढ़ती लापरवाही को कंट्रोल करने के लिए एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के तय किए गए हैं। उम्मीद है अब आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। दोस्तों, आज हमने बेसिक नियम की चर्चा की है। यदि व्यक्ति पकड़ में पहली बार आता है, यदि वह गलती दोहराई जाती है तो कई बार पेनाल्टी डबल होने के साथ जेल का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पेनाल्टी नहीं पे कर सकता है तो उसके पास जेल जाने का ही ऑप्शन बचेगा। इसलिए जागरूक रहे, सतर्क रहे और जिम्मेदार बने। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, औरों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाइए, लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको नए नियम, अधिकार और कानून की जानकारी मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित है। धन्यवाद।